एलिस को बचपन से ही बताया गया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन आज अचानक उसे पता चला कि वह गर्भवती है। वह यह खुशखबरी अपने पति बेंजामिन को बताना चाहती थी, मगर तभी बेंजामिन अपनी पहली प्रेमिका जेसिका को लेकर आया और एलिस से सिविल अफेयर्स ऑफिस में मिलने को कहा। वहाँ बेंजामिन ने एलिस को तलाक के कागज थमा दिए और कहा कि जेसिका उसके बच्चे की मां बनने वाली है। एलिस ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि बेंजामिन ने कभी वादा किया था कि चाहे उनके बच्चे हों या ना हों, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। एलिस का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे दुखी देखकर बेंजामिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के बाद वह उससे दोबारा शादी कर लेगा। ये कहकर वह जेसिका के साथ चला गया। तभी एलिस को एहसास हुआ कि उसकी शादी महज एक मजाक बनकर रह गई थी। उसने अपने वरिष्ठ सहकर्मी माइक से इमिग्रेशन के कागज तैयार कराने में मदद मांगी। माइक ने हैरानी से पूछा, एलिस, तुमने बेंजामिन से शादी करने के लिए अपना डिजाइनर करियर छोड़ दिया था, अब जाना क्यों चाहती हो? एलिस ने साफ शब्दों में कहा कि वह अब उससे प्यार नहीं करती। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसने बेंजामिन की गर्दन पर जेसिका की लिपस्टिक का निशान देखा। अगले ही पल जेसिका कमरे से बाहर निकल आई। एलिस जल्दी से अपने कमरे में गई, लेकिन वहाँ उसका सामान गायब था। बेंजामिन ने समझाया कि उसे जेसिका की देखभाल के लिए उसके पास रहना होगा, इसलिए अब एलिस को गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा। जेसिका ने कहा कि उसे कुछ बेकार कागज मिले थे, इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। ये सुनकर एलिस गुस्से से चिल्लाई कि उसने बेंजामिन के लिए अपनी डिजाइनर पहचान तक छोड़ दी थी, फिर भी वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मगर बेंजामिन को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। गुस्से में एलिस घर से बाहर निकल गई। उसी रात पानी पीते समय उसने जेसिका को बेंजामिन से पूछते सुना कि वह एलिस को घर से कब निकालेगा, लेकिन बेंजामिन ने कहा कि अगर एलिस उससे दूर हो गई तो वह पागल हो जाएगा। जेसिका को यह सुनकर बहुत जलन हुई। तभी उसने एलिस को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा, इसलिए उसने जानबूझकर बेंजामिन को रिझाना शुरू कर दिया और बेंजामिन भी उसमें पूरी तरह डूबा हुआ था। ये सब देखकर एलिस ने मन ही मन कसम खाई कि वह बेंजामिन को उसकी हरकतों की कीमत चुकवाएगी। कंपनी की वर्षगांठ पार्टी में एलिस ने लोगों को उसका मजाक उड़ाते सुना कि बेंजामिन ने उसे छोड़ दिया है। वह बहुत दुखी हो गई। बेंजामिन लगातार उसे देख रहा था, लेकिन जेसिका ने कपल स्पीच का बहाना बनाकर उसे अपने साथ मंच पर ले गई। वहाँ उसने सबके सामने बेंजामिन का धन्यवाद किया कि वह उनके होने वाले बच्चे के लिए मेहनत कर रहा है। तभी पत्रकारों ने पूछा, बेंजामिन, आपने तलाक के तुरंत बाद दोबारा शादी कर ली, क्या आपको कंपनी की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है? बेंजामिन ने जवाब दिया कि उसके दिल में हमेशा से सिर्फ जेसिका ही थी। ये सुनकर एलिस को वे सारे खूबसूरत पल याद आ गए जो उसने कभी बेंजामिन के साथ बिताए थे। वह वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जेसिका ने उसका रास्ता रोक लिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अब बूढ़ी हो चुकी है। गुस्से में एलिस ने अपना ड्रिंक जेसिका पर फेंक दिया, लेकिन जेसिका ने नाटक करते हुए ऐसा दिखाया जैसे एलिस ने उसे धक्का देकर गिरा दिया हो। बेंजामिन दौड़ कर आया और एलिस पर जेसिका को परेशान करने का आरोप लगाने लगा। एलिस कुछ समझा पाती उससे पहले ही उसे मॉर्निंग सिकनेस के कारण उल्टी आ गई। बेंजामिन ने तुरंत पूछा, क्या तुम गर्भवती हो? जेसिका ने जल्दी से कहा कि शायद एलिस ने कुछ खराब खा लिया होगा। तब बेंजामिन ने निराश होकर कहा कि एलिस तो जिंदगी भर कभी गर्भवती नहीं हो सकती। ये सुनकर एलिस तुरंत पार्टी छोड़कर चली गई।